नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। किसानों के लिए जरूरी खबर है, इस दिन जारी होगी 17वीं किस्त। आपके खाते में पैसे आएंगे या नहीं, आपको बता दें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत करोड़ों किसानों को हर 4 माह में 3 बराबर किस्तों में 2-2 हजार करके सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। यह पैसा डीबीटी ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खातों में भेजा जाता है। यह लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है और जो भारत के नागरिक हैं। अब तक योजना की 16वीं किस्त जारी हो चुकी है और अब 17वीं किस्त का इंतजार है। पीएम किसान योजना के नियमानुसार पहली किस्त अप्रैल-जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अब अप्रैल से जुलाई के बीच 17वीं किस्त जारी की जाएगी। चूंकि अप्रैल से जून के बीच लोकसभा चुनाव होना है और आचार संहिता लागू है, संभावना जताई जा रही है कि जून महीने के आखिरी सप्ताह में अगली किस्त भेजी जा सकती है, क्योंकि 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। हालांकि फाइनल तारीख को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। एमपी में फिर बदलेगा मौसम, 18 जिलों में बारिश। 7 अप्रैल से 2 दिन आंधी बारिश का अनुमान, 10 में से 7 साल पानी गिरने का ट्रेंड। आपको बता दें मध्य प्रदेश में अप्रैल महीने में आंधी बारिश का ट्रेंड है। पिछले 10 में से 7 साल बारिश हुई थी। अब की बार भी ऐसा ही मौसम रहेगा। 7 अप्रैल से अगले 2 दिन प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश का दौर रहेगा। जबलपुर, भोपाल, शहडोल, रीवा समेत 18 जिलों में बारिश हो सकती है। IMD भोपाल के अनुसार 5 अप्रैल से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इसका असर 1-2 दिन बाद प्रदेश में देखने को मिलेगा। खासकर पूर्वी हिस्से में बारिश, आंधी और बादल रहेंगे। इन जिलों में बारिश बादल। 6 अप्रैल को भोपाल, सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में बादल छाएंगे। वहीं 7 अप्रैल को भोपाल, सीहोर, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, रीवा और मऊगंज में हल्की बारिश भी हो सकती है। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। ऑल टाइम हाई पर सोना पहली बार 59,000 के पार निकला। आपको बता दें सोना और चांदी ने बुधवार यानी 3 अप्रैल को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक कारोबार के दौरान 10 ग्राम सोना 295 रुपए महंगा होकर 59,256 रुपए का हो गया है। इस साल अब तक सिर्फ 3 महीने में ही सोने के दाम 5,954 रुपए बढ़ चुके हैं। 1 जनवरी को सोना 63,302 रुपए पर था। चांदी में भी आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। ये 1,537 रुपए महंगी होकर 77,664 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इससे पहले ये 74,127 रुपए पर थी। चांदी ने इससे पहले बीते साल यानी 2023 में 4 दिसंबर को 77,073 का ऑल टाइम हाई बनाया था। केंद्र ने कहा 782 दवाओं के दामों में नहीं होगा कोई बदलाव। कुछ दवाओं के दाम 12% बढ़ने की थी सूचना। आपको बता दें कुछ जरूरी दवाओं के दाम अप्रैल से 12% बढ़ने को लेकर खबरें आ रही थी। अब केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन रिपोर्ट्स को झूठी और भ्रामक बताया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण या नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी सालाना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर अधिसूचित दवाओं की अधिकतम कीमतों में बदलाव करता है। मंत्रालय के अनुसार होलसेल प्राइस इंडेक्स में 0.00551% बढ़ोतरी हुई है। इस आधार पर 782 दवाओं के लिए प्रचलित अधिकतम कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा, जबकि 54 दवाओं में 1 पैसे की मामूली वृद्धि होगी। 7 को जबलपुर में पीएम मोदी करेंगे रोड शो। आपको बता दें लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ मैदान में उतरी है। नारे के साथ कार्यकर्ताओं के उत्साह को और बढ़ाने के लिए पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो और रैलियों का सहारा भी लिया जा रहा है। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को जबलपुर में रोड शो करेंगे, जहां प्रथम चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होना है। यहां से भाजपा ने आशीष दुबे
को मैदान में उतारा है। जबलपुर में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को लेकर भाजपा की रणनीति महाकौशल क्षेत्र में भाजपा की पकड़ को और मजबूत करना है। इसी महाकौशल क्षेत्र में छिंदवाड़ा सीट भी आती है, जहां भाजपा इस बार परिणाम बदलने के लिए पूरा जोर लगा रही है। यहां भी प्रथम चरण में मतदान होना है। इसके अलावा बालाघाट, मंडला, शहडोल और सीधी में 19 अप्रैल को मतदान होगा। यूपी की बिटिया के लिए सरकारी स्कीम पहले बर्थडे से पहले करवा लें रजिस्ट्रेशन, 2 लाख रुपए मिलेंगे। भाग्य लक्ष्मी योजना। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य में बेटियों के लिए एक ऐसी स्कीम चलाई हुई है जिसका लाभ वही हर शख्स ले सकता है जो इसके नियमों को पूरा करता हो। यूपी सरकार की इस स्कीम का नाम है भाग्य लक्ष्मी योजना। इसकी सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि इसे केवल वे ही परिवार अपनी बेटी के लिए अवेल कर सकते हैं जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपए से कम हो। साथ ही जिस बच्ची के लिए आपको ये सुविधा या मदद लेनी है उसके पहले बर्थडे से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा। भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत यूपी सरकार बच्ची के जन्म के समय 50,000 रुपए का बॉन्ड देती है। ये बॉन्ड बच्ची के 21वें जन्मदिन पर 2 लाख रुपए की मैच्योरिटी देता है। बच्ची के जन्म के समय मां को 5100 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार भ्रूण हत्या को रोकने, बच्ची की शिक्षा के लिए ये रकम देती है। बच्ची की पढ़ाई के लिए कुल 23,000 रुपए की मदद मिलती है। यह वित्तीय सहायता एक मुश्त नहीं होती बल्कि यह किस्तों में मिलती है। यह पैसा सीधे उनके बैंक खाते में भेज दिया जाता है। वैसे ये एक ही परिवार में जन्मी अधिकतम 2 बच्चियों को ही लाभ दिया जाता है। इससे ज्यादा बेटियां हुई तो उनके नाम पर यह मदद नहीं मिलती है। भूकंप से दहला ताइवान, 9 की मौत, 50 लापता। आपको बता दें, ताइवान में बुधवार को आए 25 वर्ष के सबसे शक्तिशाली भूकंप के झटकों ने लोगों को झकझोर दिया। सुबह 8 बजे 7.4 की तीव्रता से आए भूकंप से अब तक 9 लोगों की जान गई है और 900 से अधिक लोग घायल हैं। वहीं 50 होटल कर्मचारी लापता हैं, जबकि 77 लोग चट्टानी सुरंगों व इमारतों में फंसे हुए हैं। ताइवान में भूकंप के 15 मिनट बाद जापान के तटों पर 30 सेंटीमीटर ऊंची सुनामी आई। घटना के बाद बचाव कर्मी लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर डाले पोस्ट में ताइवान में भूकंप पीड़ितों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि भारत इस विपत्ति की घड़ी में ताइवान के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। वहीं ताइवान के उपराष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने इसके लिए मोदी को धन्यवाद दिया। एमपी की लाडली बहनों के लिए खुशखबरी, इस बार नहीं करना होगा लंबा इंतजार, जल्द मिलेगी राशि। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए खुशी की खबर है। लाडली बहना योजना की राशि का इंतजार कर रही लाडली बहनों का इंतजार इस बार सरकार जल्द खत्म करने जा रही है। इस बार राज्य सरकार इस योजना की 11वीं किस्त इस बार 10 अप्रैल के स्थान पर 5 अप्रैल को डालने जा रही है। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू होने जा रही है। इसको देखते हुए यह राशि समय से जारी की जाए। लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1,29,00,000 लाडली बहनों को 1250 रुपए